इस तरह से भगवान एक माँ को सुख दे। और संसार का भी यही नियम है। इस संसार में कोई रो रहा है तो कोई हंस रहा है, किसी के घर में बधाव बज रहे हैं तो कोई रो रहा है। और वाकई में जिसके घर में ज्यादा दुख पड़े, ज्यादा समस्या आए, ज्यादा कठिनाई आए, ज्यादा परेशानी रहे, समझ लो भगवान की हम पे ज्यादा नजर है, ज्यादा नजर है। क्योंकि जितना कष्ट होगा उतना भगवान का नाम याद आए। आज यहाँ मैया यशोदा हंस रही है, अब मैया देव की बोलो, अगर भगवान को दोष दो तो गलत बात है। कहा हुई गया? अच्छा, क्योंकि आज माइको बहुत खराब बोलत रहा, यही कहा तो वाल्मीकि कलर कहा, बोली आनंद कंद भगवान की। इसीलिए महाराज भगवान को दोष दे तो गलत देना चाहिए। स्वयं जगत नियंता जगदाधार, 3 लोक 14 भुवन का मालिक, एक माँ जिससे जन्म लिया वो जेल में पड़ी रो रही है, और दूसरी माँ पालन करने वाली आनंद ले रही। भगवान की यही तो लीला है। सने सने और बड़े हुए, 3 साल के हुए, घर से बाहर निकलने लगे। मद मंगल श्री रामा, मन सुखा, दोस्ती हो गई। भगवान एक दिन बोले, का भैया तू हड्डी कैसो ढांचा तेरो खाए, तू इतना दुबलो खाए। मदमंगल ने कहा, कन्हैया जितना भी घर में दूध दही होता है मैया और बाबा सब मथुरा दे आते, हम तो मठा खा रहे, मठा छाछ। भगवान बोले ये तो गलत बात है, गैया चरावे गोकुल के लाला और दूध दही खावे मथुरा के लाला, गलत बात, बंद करेंगे। बोले नहीं, मथुरा का राजा कंस बहुत खराब है। भगवान बोले अगर आराम से ना मिले, प्रेम से ना मिले, छीन के खाओ, चोरी करके खाओ। मन सखा बोलो, जितने बड़े घर को लड़का उतने ही चोरी से खा रहा, और चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे, तो मारे जाएंगे। भगवान बोले करके तो देखो, जाओ सब लोग चोरी करके खाओ। सब ग्वाल वाल गए, अपने अपने घर में चोरी करी। कछु तो सक्सेस भाई, और कछु पकड़े गए, और पकड़े गए तो पीटे गए। सुबह आए, लाला देख पीठ लाल है, मैया ने गालन गालन मारो, पीठ ही पीठ मारो। लाला बोले यह बात ना बनता, क्या करें? लाला बोले हम आए थे ट्यूशन पढ़ने, आओ, हमने विद्यालय खोलो है, और विद्यालय को नाम है बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। सब आ गए पढ़ने। लाला पढ़ा, बोले मैं अपने घर में थोड़ी पढ़ाऊं, चलो एक एक घर में चोरी को नंबर लगे। आज जा घर की चोरी, कल बाघर की चोरी, परसों बाघर की चोरी। अब भैया जा घर में भगवान घुस जावे, दूध दही होए तो कीच मंगा मचा जाए, और अगर दूध दही ना होवे तो महाराज जो घर घर है, घर नहीं है महाराज। एक घर में तो दूध दही तो नहीं था, पर एक बिटिया खटिया में परी सो रही थी। एक बिटिया खटिया में परी सो रही थी। बाकी लंबे लंबे बार सो मैया ने चुटिया बनाई दी। सो भगवान गए सो की चुटिया पकड़ के खटिया की पटिया में बांध दी, पटिया में, और कान में करते हवा। सो बिटिया घबराई गई, बुखार आई। अगर कोई भगवान से कह दे लाला मेरो बछड़ा छोड़ दे, सो लाला कह दे का मैं तेरे घर को नौकर लगूं। और भगवान जाए थे, और कोई ग्वाले अगर कह दे लाला बछड़ा नहीं छोड़ना, सो लाला कह दे ये पाप कर रही हो गौरी ग्वालेन। बाकी मैया को दूध निकाल रहे, बा बछड़ा खाओ, पाप लगने पाप। ऐसे तो भगवान है। भगवान को बुलाओ, कितनी देर?
लो आज यहाँ भगवान घर घर में माखन की चोरी कर रहे हैं। और जब माखन की चोरी कर रहे हैं, गांव वाली माताएं ग्वालिनिया और हानो देवे आ रहे हैं। अरे ये सोदा तेरो लल्ला चोरी करवे। तो महाराज यशोदा बोली, यशोदा मैया को विश्वास नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मेरे घर में खुद ही इतनी गैया है, अब मेरा लल्ला क्यों चोरी करेगा। महाराज सभी माताओं बहनों को भगा दे। हाँ लेकिन मैया अकेले में कहे, लाला एक बात कहूं तेरे से, बड़े घर के लड़का बच्चा चोरी ना करवे, और अगर तू चोरी करेगो तो बात फैल जावेगी, नंद बाबा को छोरा बड़ा चोर है। इसीलिए महाराज 9 लख गैया नंद बाबा के नित्य घर माखन होए, बड़ो नाम है नंद बाबा को हंसी हमारी हो। आज यहाँ मैया समझा रही है, और लाला अगर तेरो नाम पड़ गो तो महाराज बरसा ने तेरी भई सगाई, नित नई चर्चा होए, बड़े घरन की राजकुमारी नाम धरेगे। तो एक दिन भगवान बोल पड़े, मैया या चोरी नहीं छोड़ू मैया, हो चाहे ना हो, क्योंकि चोरी के माल को कछु स्वाद ही अलग। खूब 9 लग गईया हैं, दूध दही को भंडार लगो, पर अपने माखन में मिठास नहीं है मैया। और चोरी, अरे बोले चोरी के माखन को कुछ स्वाद ही अलग है, बोलो। इसीलिए या चोरी नहीं छोड़ू मैया, होनी हो सो हो। शोरदास यशोदा के आगे दिए कन्हैया रो। आज यहाँ भगवान ने जब कहा, यशोदा जी ने कहा फिर भी खाना मेरी बात मान, मैं कब तक तुझे बचाऊंगी। भगवान बोले बचाओ या ना बचाओ, पर मैं तो चोरी ही करूंगा। आज यहाँ भगवान और भी बड़े हुए। आज यहाँ जब आज गोपियां परेशान हो गई, यशोदा बात ना माने, पकड़ के दिखाओ तो मैं जानू। एक दिन गोपियों ने अपने अपने घर में जैसे बंधे हैं ना मटकियां, छीके में लटका दी, पकड़ ही नहीं पाएगा। और हर छीके में घंटी बांध दी, आएगा तो पता चलेगा। पूरा दिन माखन दूध नहीं मिला। ग्वाल बाल बोले, देख कन्हैया या तो ये आदत नहीं डालने थी, और आदत डाली है तो माखन खिला। भगवान बोले जो होगा सो देखा जाएगा। एक घर में पहुंचे, और ज्यों ही एक ऊपर ग्वाल बाल लदे। भगवान ने मटकी पकड़ी, घंटी बोली, भगवान बोले चुप, बोलना नहीं। घंटी बोली ठाकुर जी भोग लगाएं, और मैं बोलूं नहीं। भगवान बोले जब ठाकुर जी भोग लगाएं तब तो, अभी तो ग्वाल बाल खा रहे, ग्वाल वालों को खिलाया। घंटी बोली अगर ठाकुर जी ने खाया तो चुप नहीं रहेंगे सब। जब ग्वाल वालों का पेट भर गया तब भगवान ने लाओ एक सरूटा मारो, ज्यों चाटा सो घंटी बोली टन टन, सारे ग्वाल वाल तो भग गए, भगवान पकड़े गए। गोपी बोली चल आज तेरी मैया को दिखाऊंगी। लंबा घूंघट कन्हैया को लेके जा रही यशोदा मैया के दरवाजे। रास्ते में उस गोपी का पति गूंगा था, और जब गूंगा पति था तो उसने, भगवान भी बड़े चतुर थे, अपना हाथ छुटाया, भाभी दर्द हो रहा है, और गूंगा पति का हाथ पकड़ा दिया। लेकर के पहुंची ग्वालिन, बोली अरे यशोदा देख तेरा लाला को आज रंगे हाथ पकड़ के लाई। यशोदा जी ने दरवाजा खोला, बोली जरा घूंघट खोल के तो देख, मेरो लल्ला है कि अपने खसम को हाथ पकड़े। और ज्यों गूंगा पति का हाथ देखा बेचारी पानी पानी हो गई। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। आज यहाँ सारे ग्वाल वाले आज यहाँ पूरे ब्रज मंडल में घूम रहे हैं। और महाराज यशोदा मैया ने जब मारने को दौड़ी तब महाराज आज सभी ग्वालिनियां कहने लगी